हाड़ौती की अंता विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद जैन भाया, जो कि अंता से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका जनसंपर्क कैसा चल रहा है, किस तरह का माहौल है पूरे इलाके में। माहौल जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के जो कार्य किए हैं, जन कल्याण की योजनाएं जो लागू किए हैं, हर क्षेत्र में जो इस बार ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं, उससे आमजन अपने आप को सुखद महसूस करता है और हमको सभी का समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार 12 जिले की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और इस बार राजस्थान का इतिहास परिवर्तन होगा। सरकार की योजनाएं पहले भी काफ़ी सारी थी, जो कल्याणकारी योजनाएं, इसके अलावा 7 गारंटी योजनाएं और सरकार ला रही है, तो ऐसे में किस तरह का रुझान सामने आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार न तो कोई विकास में कमी छोड़ी कोरोना महामारी होने के बावजूद, और न जन कल्याण की योजनाओं में कोई कमी छोड़ी। चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, 100 यूनिट घरेलू बिजली कनेक्शन पे प्रतिमाह फ्री, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन पे फ्री, उज्ज्वला वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। तो एक से बढ़कर एक जो योजनाएं लागू की हैं, फिर 7 गारंटी और दी है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने। और आमजन को यह अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। प्रमोद जी, आप गांव-गांव मोटरसाइकिल से भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं, तो इलाके के अंदर इस तरह की कई बातें सामने आती होगी जो काम आप नहीं करवा पाए, आप करवाएंगे। ऐसा है कि सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव नहीं है, फिर भी हमें कहते हुए गर्व है कि जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया, एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को हमने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उन पर आपने आरोप लगाया है कि आपराधिक रिकॉर्ड है उनका, और आपके ऊपर भी हमला करना या ऐसे कुछ अनर्गल बातें कहना की आरोप लगाया है आपने। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने तो जो सत्यता है वो जनता को बताई है, क्योंकि उनके खिलाफ लगभग 27-28 मुकदमे विभिन्न थानों में अभी तक दर्ज हो चुके हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, और मुझे जानकारी जो संज्ञान में है, शायद 1-2 में तो कोर्ट से भी सजा हो चुकी है, हाई कोर्ट से स्टे लिया उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व जिसका हो, वो जनता की क्या सेवा करेंगे? और अगर वो सेवा ही करते तो इकलेरा से पहले एक बार जीते, दोबारा वहाँ से चुनाव लड़ते। उनको याद है कि वहाँ जो उनके कारनामे रहे, उन्होंने सोचा कि ये अंता की जनता भोली भाली है और मैं वहाँ उनको चल के और मेरा उल्लू सीधा कर लूँगा, लेकिन जनता बहुत समझदार है। मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय जो करेगी मेरे पक्ष में करेगी और इस तरीके का आपराधिक कृत्य वालों को आईना दिखाएगी। अब एक जगह कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो कानून हाथ में लो, मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया इस देश का, इस संविधान की रक्षा करना, इस संविधान को अपने जीवन में उतारना एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अंता में सभा थी, उन्होंने भी आप पे कई आरोप लगाए हैं। ऐसा है कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप अपनी जगह है। जो मैंने जो काम किए हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में, जनता अच्छी तरह उसको देखती है, समझती है, और जो उनके प्रत्याशी हैं वो इस तरीके की बात कहे कि चुनाव जीतते में प्रमोद भाई के दोनों टांगड़े तोड़ूंगा, ये मेरे हिसाब से प्रजातंत्र में किसी के लिए भी अच्छा नहीं। बिल्कुल सही है। एक अंतिम सवाल, आप गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें लोगों का क्या रुझान बनता है, किस तरह से आप काम कराएं अपने क्षेत्र में? मैं एमएलए मंत्री बाद में बना हूँ, गौ सेवा से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, उसके पहले से, और मेरा सौभाग्य रहा इस बार मुझे गोपालन का भी जिम्मा सौंपा गया। इतिहास में राजस्थान पहला राज्य है हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से
हमने वो योजनाएं लागू की हैं। पिछली भाजपा की सरकार ने गौशालाओं पे लगभग 498 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हमारी सरकार ने 5 साल में 3000 करोड़ से ऊपर खर्च किए हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा केवल गौ माता के नाम पे राजनीति करती है और कांग्रेस गौ माता की सेवा करती है। तो ये थी हमारी बात प्रमोद जैन भाया से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलाके में काफ़ी काम जो रह गए हैं वो भी करवाएंगे वो, और इसके बाद जो जनता जो है वो उनसे जुड़ती जा रही है और लगातार उनको जनसंपर्क के दौरान कई बातें सामने आ रही है, उसको भी पूरा करवाएंगे। तो प्रमोद जैन भाया से हमारी बातचीत हुई है। आगे फिर मिलेंगे अगली लोकेशन पे। नमस्कार। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश प्रदेश और कोटा वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरेंद्र बैटरी वर्क्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूपीएस एवं इन्वर्टर बैटरी के विक्रेता व ऑथराइज्ड डीलर वीरेंद्र बैटरी वर्क्स, झालावाड़ रोड, शॉपिंग सेंटर, कोटा। धौलपुर शाही गज्जक, मिठास ऐसी जो दीवाना बना दे। क्वालिटी और विश्वसनीयता का दूसरा नाम है धौलपुर गजक भंडार। हमारा पता धौलपुर गजक भंडार, चमन होटल बिल्डिंग, नयापुरा, कोटा। श्री धौलपुर गजक एवं बेकर्स, महावीर नगर ट्रस्ट के चौराहा, कोटा।